गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते हैं क्लास स्टार्ट हम। आज हमारा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम्स यानी कि नाव और धाराएं, है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बोट एंड स्ट्रीम्स यानी कि नाव और धाराएं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है ना। ठीक है, छोटा टॉपिक है, नाव चलाएंगे हम इसमें, है ना। तो चलिए देखिए करते हैं स्टार्ट, है ना। हाँ, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको बता देता हूँ डाउन स्ट्रीम स्पीड होती क्या है। ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको नाव और धाराओं का, बोट एंड स्ट्रीम्स का। क्लियर। तो एक होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड इसको हम बोलते हैं u प्लस वी। यू क्या है, v क्या है बताता हूँ, है ना। ठीक है, या फिर अनुप्रवाह की चाल भी बोलते हैं इसको। अनुप्रवाह समझाता हूँ अभी क्या होता है डाउन स्ट्रीम, है ना। अनुप्रवाह में चाल या फिर धारा की दिशा में चाल, ऐसा भी बोल सकते हैं। धारा की दिशा में चाल, क्लियर, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक होता है अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड मतलब कि धारा के विपरीत चाल, प्रति प्रवाह, धारा के विपरीत नाव की चाल, है ना। इसको भी धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, ये धारा के विपरीत नाव की चाल, है ना। ठीक है, क्लियर। ये होता है हमारा u माइनस वी। अब u और v क्या होता है ये समझ लेते हैं। u मतलब ओरिजिनल स्पीड ऑफ बोट। ध्यान देना क्या लिख रहा हूं मैं, है ना। u मतलब ओरिजिनल स्पीड ऑफ बोट या नाव की वास्तविक चाल। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन क्लैरिटी होना जरूरी है। नाव की वास्तविक चाल, है ना। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सॉरी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, मतलब शांत पानी में नाव की चाल। और एक होता है वी। वी मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की चाल, पानी के बहने की चाल, है ना। क्लियर, ये कहानी है ना। अब ये क्या है मैं समझाता हूँ कहानी आपको, ठीक है। यू इसको कहते हैं वी। क्लियर, वी मतलब पानी के बहने की चाल, नाव की चाल, नाव की ओरिजिनल चाल पानी के ऊपर, है ना। या तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ बोट या फिर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी कहते हैं इसको। बताता हूँ क्यों है ऐसा कहते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की, मतलब अनुप्रवाह, और इसको अप स्ट्रीम को प्रतिप्रवाह भी बोलते हैं। प्रतिप्रवाह यानी कि धारा के विपरीत चाल, है ना। ठीक है, ऐसा इज इक्वल टू u माइनस वी, यू प्लस वी। चलो अब एक एग्जाम्पल लेता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। नाव की कहानी, है ना। नाव में हम यात्रा करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नदी है, हाँ,
ये एक नदी है ऐसी, दिस इज अ रिवर, है ना, नदी में पानी बह रहा है ना, ठीक है, पानी बह रहा है, ठीक है। और ये पानी के बहने की जो चाल है इसको मैं मान लेता हूँ 5 किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही मान रहा हूँ एक एग्जाम। इस सवाल को छोड़ो, अभी आप बेसिक एक्सप्लेनेशन समझो, है ना। धारा की चाल को मान लेता हूँ 5 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। एक नाव में खरीद कर लाया, है ना, ठीक है। ये पानी बहता हुआ पानी है, इधर मैं शांत पानी बना रहा हूँ, है ना, शांत पानी, ठीक है। बहता हुआ पानी है ना, तो इसको ऐसा डायरेक्शन दे देता हूँ, है ना, डायरेक्शन दे देता हूँ, बह रहा है पानी, ठीक है। और ये शांत पानी इधर पे ना, एक और नदी, शांत पानी, बह नहीं रहा है, मतलब इसमें v बराबर कितना है 0, पानी की चाल 0। अब एक नाव लेकर आया मैं मार्केट से, ऐसी एक नाव लेकर आया, है ना, ठीक है। ये नाव की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर, ये वास्तविक चाल। नाव की ओरिजिनल स्पीड को हम u से टैग करते हैं, ठीक है, u, है ना, और v मतलब धारा की चाल, ठीक है। तो u बराबर कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, u बराबर है आपका 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये 10 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या, ये नाव की वास्तविक चाल है, मतलब नाव में जो इंजन लगा है ना, वो इंजन पानी के रिस्पेक्ट में किस स्पीड से आगे बढ़ाता है उसको, 10 किलोमीटर पर आवर। पानी के ऊपर नाव की अपनी ओरिजिनल चाल, मतलब ये नाव पानी को किस चाल से पीछे छोड़ती है, कैसा इंजन है इसका, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। दिस इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ नाव पानी के ऊपर, क्लियर, ठीक है। और ये धारा की चाल, यहाँ 0 शांत पानी, यहाँ धारा की चाल में ये पानी बह रहा है 5 की चाल से, क्लियर। अब इसी नाव को मैं इस पानी में छोड़ूंगा, अभी नाव शांत पानी में, यदि 10 किलोमीटर पर आवर जिस नाव की चाल है उसको शांत पानी में छोड़ोगे तो उसकी वास्तविक चाल दिखेगी हमें 10 किलोमीटर पर आवर से चलती हुई, क्लियर। लेकिन बहते हुए पानी में यदि 10 किलोमीटर पर आवर को छोड़ोगे तो बाहर से खड़े होकर देखने पर 10 नहीं दिखेगा ना, ज़्यादा स्पीड दिखेगी क्या, क्लियर। तो चलो इसी नाव को, वही नाव को मैं इधर पे छोड़ रहा हूँ, है ना, और उस नाव की अपनी चाल खुद की कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। लेकिन अब आप समझो बात को, पानी के ऊपर ये 10 की चाल से आगे बढ़ रही है और ये जमीन के रिस्पेक्ट में पानी 5 की चाल से आगे बढ़ रहा है, तो बताइए ये नाव हमें 10 + 5 15 की चाल से जाती हुई नजर आएगी क्या। शांत पानी में तो उसकी ओरिजिनल चाल दिखेगी 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से यदि पानी बह रहा है तो बहते हुए पानी में यदि इसको छोड़ोगे तो 10 की बजाय ज़्यादा स्पीड दिखेगी कि नहीं दिखेगी, क्योंकि इसकी पानी के ऊपर, पानी को ये 10 की चाल से पीछे छोड़ रही है लेकिन जमीन को पानी 5 की चाल से पीछे छोड़ रहा है, और उस बहते हुए पानी को ये नाव 10 की चाल से पीछे छोड़ रही है। तो बताइए नाव की चाल हमारे रिस्पेक्ट में, हम नदी के बाहर खड़े हैं सब, 15 की चाल दिखेगी कि नहीं दिखेगी, नाव की 10 पानी की 5, 15 की चाल से, ठीक है। तो इसको बोलते धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल मतलब दोनों ही दिशा एक तरफ, धारा की भी पानी की भी, ऐसा एक साइन बनाया जाता है इसमें, ठीक है। तो u + v बराबर 10 + 5 कितना हुआ 15। तो इतनी आपको समझ में, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो गई है, देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड, धारा की दिशा में नाव की चाल पानी के साथ, तो पानी का सपोर्ट मिलेगा तो नाव की चाल बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है यार। पानी यदि बह रहा हो और उसमें नाव आप रख दो तो नाव न भी चलेगी तो पानी के साथ चल जाएगी ना आगे, ठीक है। तो पानी के साथ तो जा ही रही है, और यदि नाव की खुद की भी चाल हो पानी के ऊपर तो फिर वो दुगनी स्पीड से जाएगी कि नहीं जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से, है ना। तो आपको u और v समझ में आया, v क्या है धारा की चाल, u क्या है ओरिजिनल स्पीड ऑफ बोट, नाव की वास्तविक चाल, या फिर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत पानी में जो नाव की चाल होती है वो ओरिजिनल चाल होती है। तो शांत पानी में नाव की चाल, जब भी ऐसा जिक्र हो इस भाषा का तो समझ जाना शांत पानी में नाव की चाल का मतलब है। अब आप बताओ, यदि किसी नाव की चाल आपको टेस्ट करनी है कि इसकी स्पीड कितनी है, चेक करना है, तो शांत पानी में चलाकर देखोगे, बहते हुए पानी में, सीधी सी बात है, शांत पानी में चलाकर देखोगे कि नहीं देखोगे, है ना। तो शांत पानी में चलाकर देखोगे तो उसकी ओरिजिनल चाल पता लगेगी। तो एक्चुअली जब भी किसी की ओरिजिनल चाल पता करनी हो तो उसको शांत पानी में चलाकर देखेंगे। तो किसी ने शांत पानी में चलाकर देखा होगा और शांत पानी में नाव की चाल क्या बनी, यू। तो शांत पानी में नाव की चाल मतलब ओरिजिनल चाल ही देखी होगी ना उसने। तो जब भी बोले शांत पानी में नाव की चाल मतलब समझ जाओ सामने वाला ओरिजिनल चाल आपको बताना चाह रहा है नाव की, यानी कि यू का वैल्यू, क्लियर, ध्यान रखना। और वी मतलब क्लियर है, और यू + वी मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल। अब इसी नाव को एक बार मैं इस डायरेक्शन में छोड़ूंगा। अच्छा इतना तो आप जानते ही हो कि पानी तो इस दिशा में बह रहा है ना, पानी बह रहा है इस दिशा में, क्लियर। अब नाव को इस दिशा में छोड़ोगे और उस नाव की चाल क्या है 10। अब बताओ पानी इसके खिलाफ काम करेगा, पानी इसके अगेंस्ट में वर्क करेगा कि नहीं करेगा, बताइए मेरे को, है ना।
पानी इसके अगेंस्ट पे वर्क करेगा। 10 में से 5 गया तो किस नेट चाल से नाव उधर जा रही है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है क्या? 10 में से 5 गया तो 10 माइनस 5, तो धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत, एक इधर तो एक इधर, u माइनस वी। तो बताइए 5 की चाल से नाव इधर पे जाती हुई नजर आएगी कि नहीं आएगी? तो धारा के विपरीत नाव का चाल का मतलब समझे आप? क्लियर, ठीक है। तो u माइनस वी धारा के विपरीत या प्रति प्रवाह में नाव की चाल। तो 4 चीजें मैंने आपको समझाई, u, v, u प्लस वी और u माइनस वी। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या सभी को? चलो अब हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं हमें ना, ठीक है। चलिए देखिए, चलते अब इस क्वेश्चन पर चलते। रफ करो इसको, इसको नोट कर लो आप लोग अच्छे से, है ना। रफ कर देता हूं मैं, है ना। चलो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। डाउन स्ट्रीम है, ये डाउन की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं। डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, एक नाव की अनुप्रवाह गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे। अनुप्रवाह गति डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि u प्लस वी दिया है। u प्लस वी कितना दिया है आपको? 50। क्लियर, ठीक है। और अप स्ट्रीम स्पीड यानी कि प्रति प्रवाह गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि u माइनस वी दिया है। कितना दिया है? 30। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना, ठीक है। u प्लस वी 50, u माइनस, तो हमें क्या निकालना है? शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल, यानी कि u भी निकालना है और v भी निकालना है। क्लियर है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। देखो अब सुनना मेरी बात, है ना। u और v, जब भी u प्लस वी u माइनस वी दिया हो तो u और v निकालने का शॉर्ट तरीका, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो u आ जाएगा, और दोनों को घटा कर आधा करेंगे तो v आ जाएगा। 50 प्लस 30 80, 80 का आधा 40। तो इसके बाद हमें ओरली करना है, पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये क्यों बनाए फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, एक और नई चीज हम सीखेंगे, है ना। दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे तो u आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस लेके हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। तो 20/2 कितना आएगा? 10। तो दोनों को जोड़ो, 50 30 80, 80 का आधा 40 यानी कि u बराबर 40। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं ना यार। 80, 80 का आधा 40 और v 50 माइनस 30 20, 20 का आधा 10, तो u बराबर 40, v बराबर 10। क्लियर, ऐसे करके, ठीक है। अब ये क्या फॉर्मूला है मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या है कहानी, सुनिए। आप चाहते दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। u प्लस वी 50 है और u माइनस वी कितना है? 30। क्लियर, तो दोनों इक्वेशन को v प्लस वी माइनस वी कैंसिल, u 2u बराबर 50 प्लस 30 80। तो बताइए u बराबर 40 आएगा क्या? ये इक्वेशन से भी कर सकते हो। अब u ने 40 ले लिया, 50 में से 40 गया तो v के पास 10 बचा क्या? तो v के पास कितना बचा? 10। u बराबर 40 तो v बराबर 10। ये ऐसे भी सॉल्व कर, लेकिन ऐसे नहीं करना, सीखो इसको। ये सेटअप बड़ा कॉमन सा और बड़ा पॉपुलर सा सेटअप है। ये कोई कॉफिशिएंट नहीं होता, 2u 3v ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें, ऐसा ही आएगा बस। तो दोनों जोड़ के आधा करो, दोनों को घटाकर आधा करो, इतनी सरल सी बात है, ठीक है। अब ये कैसे बनाए मेथड, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान देना, है ना। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि इन केस u प्लस वी बराबर आपको a दिया है, कलर चेंज करता हूं, u प्लस वी बराबर आपको a दिया है और u माइनस वी बराबर आपको b दिया है। क्लियर, तो u और v निकालने का शॉर्टकट है u इज इक्वल टू a प्लस b/2। ये रट के रखना है, यूजफुल होगा, काम आएगा। और v का वैल्यू रट के रखने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाए, v a माइनस b/2। कैसे बनाए फॉर्मूला बताता हूँ। v कैंसल, u 2u बराबर a प्लस बी। तो बताओ u का वैल्यू a प्लस b/2 आएगा कि नहीं आएगा? बना u का फॉर्मूला। अब v का फॉर्मूला बनाना है, तो v का फॉर्मूला कैसे बनेगा देखो मैं आपको बताता हूँ। u माइनस वी बराबर v। अब एक दूसरे से इक्वेशन को माइनस कर लो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो u कैंसल, प्लस वी 2v बराबर बताइए a माइनस बी आएगा। तो बताओ v का वैल्यू a माइनस b/2 आया कि नहीं आया? तो u का वैल्यू a प्लस b/2 और v का वैल्यू a माइनस b/2। क्लियर, ठीक है ना। तो u का वैल्यू a प्लस b/2 और v का वैल्यू a माइनस b/2। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना आपको, जब भी u प्लस वी और u माइनस वी दिया हो, दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को घटा के आधा, ओरली आंसर आना चाहिए। तो इस ये क्वेश्चन आपको यही सिखाने के लिए आया था एक्चुअली, कि u प्लस वी, u माइनस वी दिया हो तो u और v कैसे, 40 और 10 आंसर आएगा ये वाला। ऑल क्लियर है ना? चलो आगे चलते, नेक्स्ट पर चलते, आगे चलते, है ना? अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें देखते हैं। अरे रे 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 रे, इतने टफ क्वेश्चन दे दिया आपको। अरे रेस भी आ गई इसमें। अरे भगवान, इतने टफ क्वेश्चन थोड़ी ना करवाने का है आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं, है ना? ठीक है, चलो थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं ना, ठीक है? सवाल नंबर 2 पर आते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक नाव की शांत जल में चाल 10, यानी कि बताइए u का वैल्यू दे दिया क्या है 10, धारा की चाल कितने दे दी 4, यानी कि v का वैल्यू दे दिया क्या 4 आपको। क्लियर, ठीक है ना? तो एक नाव की शांत जल में चाल u बराबर 10, क्लियर, u बराबर 10 दिया है आपको, ठीक है? u का वैल्यू 10 दिया है और v कितना दिया है आपको 4, क्लियर, v का वैल्यू 4 दिया है, ठीक है ना? नाव जाने व वापस आने में 10 घंटे लेती है, ठीक है ना? नाव जाने व वापस आने में 10 घंटे लेती है, तो नदी की चौड़ाई क्या है? मतलब एक नदी है ऐसी, है ना? ठीक है, नदी। तो नाव का क्या यूज़ है? नदी पार करवाना। तो नाव जाकर वापिस आने में टोटल, ये गई और ये वापस आ गई, जाकर वापस आने में टोटल 10 घंटे लेती। जाकर, बहुत चौड़ी होगी नदी, नदी क्या समंदर होगा ये तो। जाकर वापस आने में, नदी ऐसे बह रही है नदी, पानी है ना, जाकर वापस आने में कितने घंटे लेती? 10 घंटे। नदी की चौड़ाई निकालना, मतलब ये लेंथ निकालना है, ठीक है? जाकर वापस आने में, तो समझो बात को, देखो अब यदि हम यहाँ से देखें, है ना, ठीक है, धारा की चाल कितनी दी है? 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? ये सवाल इन्होंने थोड़ा सा कुछ तो भी पूछा है, एक मिनट रुको, हटाता हूँ इसको, है ना, ठीक है? अब जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे रहा है ना। जाकर वापस आती है, मतलब दोनों ओर में डिस्टेंस सेम है, इतनी बात आप समझो, है ना? नाव जाती है और वापस आती है। नाव जाएगी तो सीधी सी बात है, मान लो पानी बह रहा है इस दिशा में, हम ये मान लेते हैं कि पानी बहने की दिशा ये वाली है और पानी की चाल क्या है 4, क्लियर? तो मान लो नाव यहाँ से जाके वापस आएगी, जब जाएगी तो u प्लस वी वाला खेल चलेगा क्या, और लौटेगी तो u माइनस वी चलेगा क्या? समझो, जब वो जाएगी तो पानी इधर बह रहा है, कोई कुछ भी मान लो, पानी इधर या इधर, कोई भी एक डायरेक्शन फिक्स कर लो। जब जाएगी तो पानी का सपोर्ट मिलेगा, कम टाइम लगेगा, u प्लस वी चाल होगी धारा की दिशा में, और जब आएगी तो पानी के खिलाफ काम करना है, तो u माइनस वी वाली चाल काम करेगी। अब u और v का वैल्यू 10 और 4 दिया है आपको, 10 और 4, तो जाने वाली चाल 14 हो गई क्या, और 10 माइनस 4 आने वाली चाल क्या हो गई 6। तो जाना 14 की चाल से है और लौटना है 6 की चाल से। क्लियर इतनी बात, ठीक है? 4 की चाल से जाना है, 6 की चाल से आना, और जाकर टोटल यहाँ तक आने में टोटल टाइम का सम कितना है 10 घंटे। क्लियर, ठीक है? तो अब मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बता दूँ, ठीक है ना? इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ना वो कौन सा वाला लगेगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या फिर मैंने बेसिक तरीका बताया, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके, आपको याद होगा। एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय करते थे, याद है? एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय करते थे, याद है? बोलो याद है कि नहीं याद है? तो टाइम का सम दिया है ना, तो डिस्टेंस बराबर टाइम का सम स्पीड का इनटू अपॉन स्पीड का सम, ऐसा है ना? अब ये S1 S2 क्या है ना, देखो सुनो मेरी बात, S1 S2 क्या है यहाँ पे? S1 यानी कि u प्लस वी और S2 यानी कि u माइनस वी। S1 यानी कि u प्लस वी और S2 यानी कि u माइनस वी, ये है ना, ठीक है? तो u प्लस वी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 14, तो S1 14 और S2 6 है। तो चलो निकाल लेते हैं डिस्टेंस। टाइम का सम कितना दिया 10 घंटे जाके वापस आने में, और S1 S2 क्या है 14 और 6, और नीचे 14 प्लस 6। आया क्या समझ में? u प्लस वी मतलब 10 और 4 14, 10 माइनस 4 6, तो 14 इंटू 6 और 14 प्लस 6। क्लियर, ऊपर स्पीड का इंटू स्पीड का सम। तो चलो 20 है ना, 20, ये 14 और 6 20 है ना, तो 10 दूनी 20
और 2 से 3 बार, तो 14 तिया 42, तो डी बराबर कितना आएगा 42 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आएगा 42। आया क्या ये सवाल समझ में? ये सवाल हम कर चुके ना, आपको याद होगा, कर चुके हम ये वाला क्वेश्चन, पता है आप लोगों को, है ना? ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर टाइम का सम, चाल का इंटू अपॉन चाल का सम। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में किया था। चलो अब मैंने कौन सी मेथड बताई थी आपको साथ ही साथ, कि एक 14 की चाल है और एक 6 की चाल है, एलसीएम से दूरी बना लो, याद है? 14 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 42, तो डिस्टेंस आएगा 42 यूनिट। तो 14 तिया 42 है ना, और 6 सते 42 है ना। ठीक है, 14 3 जा 42 और 6 7 जा 42 है ना। अब टाइम का सम 7 और 3 10 यूनिट बराबर, सच में भी टाइम का सम 10 ही घंटे दिया है, याद है मेथड? तो एक बराबर है कि 42 बराबर 42 किलोमीटर ही आ जाएगा डिस्टेंस। फिर आया क्या समझ में आप लोगों को? ये वाला मेथड भी सिखाया था ना मैंने बोला था दोनों सीखना है। ठीक है, 42 किलोमीटर है ना। ये भी तरीका है, एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से। ठीक है, तो नाव वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, आप देखेंगे इसमें कि एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से हम तय कर रहे हैं, ऐसे ही सवाल है ज़्यादातर। ठीक है ना, इतना ही टॉपिक है ये, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं ऐसा, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना। थर्ड, ये भी देखो सेम सवाल है बिल्कुल, है ना। एक नाव की शांत जल में चाल कितनी है 12, यानी कि u का वैल्यू 12 गिवन है आपको, क्लियर। तथा धारा की चाल क्या है 4, है ना, तो v बराबर 4 है, क्लियर इतनी बात? ठीक है, नाव जाने व वापस आने में 6 घंटे लेती है, जाने व वापस आने में 6 घंटे लेती है, तो नदी की लंबाई क्या है? नाव जाने व वापस आने में 6 घंटे लेती है, तो नदी की लंबाई क्या है ना। तो देखो वही कहानी ना यार, जाने और वापस आने में 6 घंटे लेती है। ठीक है, तो मान लो गई u प्लस वी से और आई u माइनस वी से, तो u प्लस वी यानी कि 12 प्लस 4 और 12 माइनस 4, तो 12 प्लस 4 16 और 12 माइनस 4 8, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो 16 की चाल से जाना और 8 की चाल से वापस आना। ठीक है, जाने और वापस आने में कुल 6 घंटे लेती है, जाकर वापस आने में कुल 6 घंटे। तो फॉर्मूला लगाए, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम का सम, स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का सम। तो टाइम का सम कितना है 6 घंटे, स्पीड स्पीड क्या क्या है 16 और 8, तो 16 इंटू 8 अपॉन 16 प्लस 8, तो बताइए 24 हो गया क्या ये? तो 6 चौक 24 और 4 टू जा 8, तो 16 टू जा 32 किलोमीटर आएगा आंसर इसका, 32, है ना। या फिर वैसे करते हो तो 16 और 8, तो 16 और 8 का एलसीएम क्या होगा 32 होगा ना, 32 एलसीएम डिस्टेंस, तो 16 टू जा 32 है ना, 16 टू जा 32 और 8 चौक 32, क्लियर। ठीक है, 4 और 2 6, 6 बराबर सच में भी 6 घंटा ही दिया है, क्लियर। तो 32 बराबर 32 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाए। तो इनमें एक्चुअली रिलेशन 1 1 ही बन रहा, हो सकता है डबल ट्रिपल 1/3 1/2 कुछ भी बन सकता है। देखा है ना आपने, किए हमने क्वेश्चन से, याद है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। यहां तक का क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? सभी को क्लियर है ना। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना, अगले सवाल पर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं ना। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, स्पीड ऑफ स्टन द बोट टेक्स 9.5 आवर्स। सेम सवाल है, ये भी बिल्कुल सेम है। आप लोग कर सकते हैं कि इसको ट्राई करिए एक बार, यदि कर सकते हो तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। सॉरी, हाँ, यदि कर सकते हो तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो ना यार एक बार सेल्फ, इफ यू कैन सॉल्व इट। देखो वही कहानी है ना, u बराबर 19 है और v बराबर 11 है, तो 19 प्लस 11 30 और 8 आएगा। क्या आएगा ये? 30 और 8 आएगा, है ना, 30 एंड 8, 30 और 8। एक बार कोशिश करिए करने की इसको, 30 और 8 आएगा ना ये, है ना। हाँ चलिए देखिए,
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 19 किलोमीटर पर आवर, है ना। एक नाव की शांत जल में चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि u बराबर 19, तथा धारा की चाल 11 है, यानी कि v बराबर 11। क्लियर, ठीक है। नाव जाने व वापस आने में कुल 9.5 घंटे लेती है, ठीक है। चलो ये देखो, नाव जाने और वापस आने में कुल कितने घंटे लेती है, 9.5, है ना, ठीक है। तो वही u प्लस वी यू माइनस वी, सेम है ना यार। देखो u प्लस वी यू माइनस, तो u प्लस वी 19 प्लस 11, यानी कि कितना हुआ 30। क्लियर। और u माइनस वी 19 माइनस 11 कितना हुआ 8। क्लियर। तो फॉर्मूला यदि लगाते हैं तो टाइम का सम स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का सम। क्लियर। तो टाइम का सम कितना है 9.5 घंटे, है ना। 9.5 घंटे को क्या लिखोगे 19/2 लिखोगे क्या, है ना। इसको क्या लिखोगे आप 19/2। क्लियर। इंटू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, तो 19 और 11 इंटू 11 अपॉन 19 प्लस 11। क्लियर, ठीक है ना। तो यहां से यदि हम देखते हैं, है ना, ठीक है, तो क्या आंसर इसका आ सकता है, अरे सॉरी ये 19-11 नहीं आएगा ना यार, वही तो मैं सोचूं, 30 और 8 आएगा ना, 30 इंटू 8 अपॉन 30 प्लस 8। तो बताइए 19 दूनी 38 क्या, और 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो 32 ज़ा 60। तो डिस्टेंस कितना आया 60 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए 30 और 8, है ना। 30 और 8 का एलसीएम क्या है, 30 और 8 का एलसीएम यदि हम लेते हैं तो 30 और 8 का एलसीएम शायद 120 आएगा। यस ऑब्वियसली 120 आएगा डिस्टेंस। तो 30 चौक और 8 से 15 बार, तो 15 और 4 19, 19 बराबर 9.5 घंटे दिए हैं क्या, 9.5 इसका आधा है, हाफ का रिलेशन है आधे का, तो 120 का हाफ करो, डिस्टेंस विल बी 60 किलोमीटर। आया क्या समझ में, कितना आएगा डिस्टेंस 60 किलोमीटर। क्लियर, इतनी बात है ना। चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं ना, आगे चलते हैं, ठीक है। फाइव, लेंथ ऑफ अ रिवर इज 8 की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और अच्छा भी क्वेश्चन है ना। लेंथ ऑफ अ रिवर इज 8, एक नदी की लंबाई 8 किलोमीटर है। शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव जाने व वापस आने में 3 घंटे लेती है, ठीक है ना। तो नदी की जो लंबाई है वो 8 किलोमीटर है, ठीक है। ये देखो, ये डिस्टेंस जो हम निकाल रहे थे ये अब हमें दिया है कि लंबाई 8 किलोमीटर है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि u बराबर 6 है। नाव जाने व वापस आने में 3 घंटे लेती है। कितने घंटे लेती है 3 घंटे। धारा की चाल v निकालना है। क्या निकालना है v। चलो तो अब देखो क्या है कहानी, वही कहानी u प्लस वी और u माइनस वी। तो बताइए u कितना है 6, तो 6 प्लस वी, है ना, और ये है 6 माइनस वी। क्लियर, ठीक है ना। तो धारा की चाल क्या है, धारा की चाल हमें निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम का सम स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का सम, ठीक है। तो टाइम के सम की यदि हम बात करें तो टाइम का सम कितना है 3 घंटा है क्या, अच्छा, इंटू S1 S2, ये होता है u प्लस वी, ये होता है u माइनस वी, है ना। तो u प्लस वी u माइनस वी यानी कि 6 प्लस वी और ये 6 माइनस वी होगा क्या, S1 6 प्लस वी और S2 6 माइनस वी प्लस, तो v कैंसिल हो जाएगा क्या, 6 प्लस वी 6 माइनस वी यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर हो जाएगा ये, मतलब 36 माइनस वी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको हम, समझ रहे ना आप। 36 माइनस वी स्क्वायर।
अपॉन 6 प्लस वी 6 माइनस वी, ठीक है। तो वी कैंसल, वी कैंसल, तो 6 और 6 12 आएगा क्या, नीचे सोचो। और ये डिस्टेंस हमें 8 किलोमीटर दिया है, टाइम का सम 3, 6 प्लस वी 6 माइनस वी इंटू है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है फॉर्मूला होता है। तो 6 का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यानी कि 36 माइनस वी स्क्वायर, और 6 प्लस वी कैंसल, 6 और 6 12, क्लियर। तो 3 चौक 12, 8 चौक 32, ये 32 आएगा, 32 बराबर 36 माइनस वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 32 यानी कि 4। यदि वी स्क्वायर बराबर 4 है ना, वी स्क्वायर बराबर यदि 4 है तो बताइए वी बराबर 2 आ जाएगा क्या। तो धारा की चाल कितनी आई, 2 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अब आप बोलोगे सर वो वाला मेथड, तो मैं आपको बता दूं वो वाला मेथड इसमें एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चाल ही नहीं है ना हमारे पास, चाल ही नहीं है तो एलसीएम किसका लेंगे डिस्टेंस के लिए। v दिया होता तो 6 प्लस वी जोड़ के पूरा चाल आता ना, तो किसका एलसीएम ले। तो इस क्वेश्चन में यही मेथड आपको लगानी पड़ेगी, क्लियर। देखो फॉर्मेट सेम है, वही सेटअप है, कुछ और दे दिया कुछ और छिपा लिया तो मेथड वर्क नहीं करेगी, है ना। ये चीज वर्क कर रही है, समझ में आया है सभी को कैसे लगाया मैंने, है ना। चलो और आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, ठीक है। आगे लेंथ ऑफ अ रिवर इज 40 किलोमीटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3, बोट टेक 6 hours मोर टू रिटर्न देन टू गो इन रिवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अच्छा क्वेश्चन है, देखो हाँ देखिए, लेंथ ऑफ रिवर इज 40 किलोमीटर है ना, रिवर की नदी की लंबाई कितनी है 40 है ना। स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। v बराबर 3 है ना। बोट टेक्स 6 hours मोर टू रिटर्न देन टू गो इन रिवर, ठीक है। बोट टेक्स 6 hours मोर टू रिटर्न देन टू गो इन रिवर, ठीक है। अब सुनिए, नाउ u प्लस वी और आएगी u माइनस वी से, ठीक है ना। तो जाने और आने के टाइम का डिफरेंस दिया है ना। एक नदी की लंबाई 40 किलोमीटर है, ठीक है। धारा की चाल दे दी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नाव वापस आने में जाने से 6 घंटा ज़्यादा लेती है। नाव वापस आने में जाने की तुलना में वापस आने में 6 घंटे ज़्यादा, यानी कि जाने के समय और आने के समय का अंतर दिया, टाइम डिफरेंस दिया है। तो यहाँ हम टाइम डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड का इंटू, जब टाइम डिफरेंस लोगे तो स्पीड का भी क्या आएगा नीचे में डिफरेंस, क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सभी लोग ध्यान दीजिए, है ना। डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस, स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस, क्लियर। तो धारा की चाल कितनी है 3, v बराबर 3 है ना, तो u प्लस 3, क्लियर, और दिस इज u माइनस 3 है ना। डिस्टेंस भी दिया है 40 किलोमीटर, यस, डिस्टेंस पुटअप करेंगे 40। टाइम डिफरेंस कितना गिवन है 3 घंटे, 6 घंटे सॉरी, जाने की तुलना में आने में 6 घंटे ज़्यादा लेते हैं ना, 6 घंटा टाइम डिफरेंस है। S1 S2 तो u प्लस 3 और S2 u माइनस 3, यहाँ भी S1 u प्लस 3 और S2 u माइनस 3, क्लियर। तो u कैंसल है ना, ये क्या आएगा ऊपर में u स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो u स्क्वायर माइनस 9 आएगा क्या, u स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में 3 और 3 कितना आएगा 6, क्लियर, प्लस 3 6 हो जाएगा ना। देखो u प्लस 3 माइनस यू माइनस 3, S1 माइनस S2 6 आएगा, और S1 इंटू S2 ये देखो u स्क्वायर माइनस 9 आएगा। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया क्या, अब देखो क्या बचा, 40 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 9, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इधर आके ऐड होगा 49। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट लगेगा तो 7 का स्क्वायर है या नहीं है, 7 का स्क्वायर, तो यू स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, बताइए यू बराबर कितना आएगा 7। तो शांत जल में नाव की चाल या नाव की वास्तविक चाल, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी आई 7 किलोमीटर पर आवर। आया है क्या समझ में। तो टाइम सम और यहाँ टाइम डिफरेंस है, क्लियर, इस चीज को समझो आप लोग, है ना। चलो आगे चले, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, ठीक है। अगला सवाल,
अ बोट गोज 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम 6 आवर्स, ठीक है। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, 8 के बाद 9, ठीक है। 6 hours more to return then to go downstream. If he doubles his speed and cover the same distance of 12 miles upstream, then it takes 1 hour more to go upstream then to go downstream, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इसमें। 1 मिनट, चलो पहले मैं इस क्वेश्चन पर आता हूँ, है ना, 7th पर, ठीक है। 6 तो हम कर चुके, 7th पर आता हूँ, है ना। 7th क्वेश्चन ध्यान देना सभी लोग, है ना। एक नाव 24 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाती है, यानी कि धारा की दिशा में, तथा 36 किलोमीटर अनुप्रवाह जाती है, तो कुल 6 घंटे लगते हैं। ये एक ही कहानी यहाँ तक पूरी है। दिस इज सिंगल स्टोरी, है ना। एक नाव 24 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाती है ना, 24 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 24 किलोमीटर प्रति प्रवाह यानी कि u माइनस वी, है ना, ठीक है। और 36 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी कि u प्लस वी बराबर कितना आएगा? 6 घंटे, ठीक है ना। तो 24 किलोमीटर धारा के विपरीत प्रति प्रवाह, तो डिस्टेंस 24 किलोमीटर, स्पीड u माइनस वी, धारा के प्रति प्रवाह में ना 36 किलोमीटर डिस्टेंस, स्पीड u प्लस वी, टोटल टाइम टेकन कितना है? 6 घंटे। क्लियर। यदि नाव, अब एक और कहानी, यदि नाव 36 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाए और 24 किलोमीटर अनुप्रवाह जाए तो 6.5 घंटे लगते हैं। यदि नाव 36 किलोमीटर प्रति प्रवाह यानी कि u माइनस वी अप स्ट्रीम प्लस और 24 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी कि u प्लस वी, देन इट विल टेक 6.5 घंटे, 6.5। क्लियर, ऐसा है ना। देन इट विल टेक 6.5 घंटे लेती है, ठीक है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, है ना। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, ठीक है। तो शांत जल में नाव की चाल यानी कि u का वैल्यू निकालना है। तो ये एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और बड़ा ही फिक्स्ड क्वेश्चन है। ऐसे तो इक्वेशन इसमें बनते हैं ना। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना होता है? u और v का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। कि कितनी जल्दी से और कितने अच्छे से आप u और v का वैल्यूज फाइंड आउट इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना सभी लोग, u और v की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। एक तो होता है हीट एंड ट्रायल वाला अप्रोच, है ना, ठीक है। एक होता है इसमें शिफ्टिंग मेथड भी इसमें लग जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं वो मेथड बताता हूँ जो आपको हर जगह लगेगी, है ना, ठीक है। ऑप्शन से भी हम इसको करते हैं नॉर्मली कई बार, ठीक है, कि 24 और 36 दोनों से 12 से, तो हो सकता है u माइनस वी 12 हो, तो या फिर u माइनस वी हो सकता है 6 हो। यदि u माइनस वी को मैं 6 लेता हूँ, 6, तो 6 4 ज़ा 24, 4 घंटे आएंगे। 6 में से 4 गए तो 2 घंटे बचे, तो u प्लस वी फिर 18 होना चाहिए। u प्लस वी 18 यहाँ रखो और 6 या 6 6 36, 6 और 18 यहाँ रखो तो 1.5, नहीं 18 और 6 सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो ऐसे रख रख के सेटिस्फाई करवाना होता है ना, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, सेटिस्फाई भी करवा सकते हैं। देखो मैं 2-3 बार सोचूंगा तो सेटिस्फाई कुछ ना कुछ तो करवा ही लूँगा उसको। जैसे हो सकता है ये 8 हो, u माइनस वी कितना हो? 8, तो 8 3 24। अब 6 में से 3 घंटे गए तो 3 घंटे बचे क्या? तो 3 घंटे लाने के लिए u प्लस वी को 12 होना पड़ेगा, तभी तो 12 3 ज़ा 36 आएगा। तो u माइनस वी 8 और u प्लस वी 12 यहाँ भी रखो। यहाँ यदि 6.5 देता है तो सही है, तो 24/12 2 घंटा, और 36/8 करोगे तो कितना आएगा? ये 4.5 2 आ रहा है, यस। तो कन्फर्म हो गया, u माइनस वी बराबर 8, कन्फर्म हो गया कि भैया u माइनस वी बराबर 8 और u प्लस वी बराबर 12। u माइनस वी 8 और 12 रखो, देखो दोनों रखने के बाद दोनों, ये 6.5 भी देगा, वो 6 भी देगा, दोनों सेटिस्फाई, मतलब ये है। तब u और v कैसे निकालते, इसके बाद बताया था ना, दोनों को जोड़ के आधा करना है। ये हीट एंड ट्रायल अप्रोच है ना। 10 और v 12 माइनस 8/2 यानी कि 2, तो u 10 आएगा और v कितना आएगा? 2। आई क्या बात समझ में? क्लियर। u 10, तो शांत पानी में नाव की चाल क्या होगी? तो u बराबर 10। आया क्या समझ में? क्लियर, इतनी बात है ना, ठीक है। तो आंसर विल बी u बराबर 10 और v बराबर 2। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। देखो ये मेथड है ना, इस प्रकार से आप कर सकते हो सोचकर कि क्या लूँ मैं u माइनस वी की जगह, ठीक है। 24 6 से भी डिविजिबल है तो एक बार 6 लेकर देखो।
8 से भी डिविजिबल 8 लेकर देखो, 12 लेकर देखो, ऐसा 2-3 लेकर देखेंगे तो आपको जोड़ा मिल जाएगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ये एक तरीका है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा रिस्की है कि सर यदि एग्ज़ाम में फंस गए, अटक गए तो देखो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ठीक है। ध्यान देना सभी लोग, है ना, मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आप क्या करो, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओ। एलिमिनेशन मतलब यानी कि क्या, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अरे स्कूल में जो एलिमिनेशन मेथड सीखा था ना हमने, किसी एक को बराबर कर लो, तो 36 और 24 को बराबर कर ले। 36 और 24 को यदि बराबर करते हैं, ठीक है, तो 72 बना ले दोनों को। इस क्वेश्चन में शिफ्टिंग मेथड भी लग जाएगी। शिफ्टिंग मेथड सबसे स्मार्ट अप्रोच है इस सवाल के लिए। शिफ्टिंग मेथड कब लगती है, जब दोनों का सम सेम हो। देखो ये भी 24-36, ये भी 24-36 ही है, बस दोनों का सम से, मतलब 24 + 36 72, सॉरी 24 + 36 कितना होता है 60 ना, और 36 + 24 ये भी 60। जब दोनों का योग सेम है तो शिफ्टिंग मेथड भी, शिफ्टिंग मेथड इज द बेस्ट अप्रोच ऐसे करके, है ना। लेकिन हर जगह नहीं लगेगी, ठीक है। उस शिफ्टिंग मेथड में क्या होता है, जैसे पूरा का पूरा 36 और 24 60 इधर ले लो। देखो 24 से 36 कितना बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है, और 36 से 60 कितना बढ़ रहा है, 24 बढ़ रहा है। तो 12 बराबर आधा घंटा, तो 24 बराबर 1 घंटा, तो इधर 7.5 घंटा आ जाएगा, है ना। तो 7.5 घंटा और चाल है 60, ठीक है। तो इसको यदि आप करते हो तो u - v बराबर 8 आ जाता है सीधे, 60/7.5, u - v 8 सीधे बाई कैलकुलेशन। शिफ्टिंग मेथड है ये, है ना। लेकिन शिफ्टिंग मेथड तभी लगेगी ना जब दोनों का सम क्या हो, सेम हो। तो मैं एक बेसिक मेथड आपको बताता हूँ। बेसिक मेथड में हम क्या करते हैं, अच्छा आपको पता होगा ना, वो इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम। जैसे मान लो 2x + 3y बराबर 10 और x + 7y बराबर 9, तो x और y का मान कैसे निकालते, किसी एक को बराबर करते कि नहीं करते हम, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, बस वही चीज़ है यहाँ भी, और क्या वही कहानी है। तो क्या करेंगे हम, या तो 24-36 को बराबर कर लो, 72-72 बना ले। क्या 24-36 का एलसीएम 72 होगा, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा, 72। तो इसको 72 कैसे बनाओ, 24 तिया और 36 दूनी, यहाँ × 3 करो, ये भी 72 हो गया, ये भी 72 हो गया बराबर। × 3 यहाँ करोगे तो × 3 सब में करना होता है, पता होगा आपको। × 2 यहाँ करोगे तो × 2 सब में करना होता है, पता होगा आपको, ठीक है। अब क्या करना होता है, इसमें माइनस कर लो, माइनस माइनस माइनस, तो देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा ना, 72/u - v, 72/u - v कैंसिल। ये क्या बचेगा, 36 तिया 108 और 72, तो 108 में से 72 माइनस करोगे तो आई थिंक 36/u + v आएगा। ये u + v तो वैसा का वैसा रहेगा ना नीचे, है ना। 36 तिया 108, 108 में से 48, सॉरी 108 में से 48 माइनस करोगे तो 108 में से 48 यदि आप माइनस करोगे तो 60 आएगा। ये 60/u + v, क्लियर। और इधर 18 हो गया, ये 18 और ये 13, 18 - 13 5 आएगा। ये 6.5 का डबल 13 और 6 तिया 18, 18 - 13 5, 5 से 60 कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो u + v बराबर 12, क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो u + v कितना आया, 12। अब u + v का वैल्यू 12 किसी भी इक्वेशन मतलब ऊपर या नीचे, चलो ऊपर वाली में रखते हैं। 24/u - v + 36/u + v बराबर 6। वो 3 का गुणा हटा दो, मत लो 3 को, ओरिजिनल रिलेशन ले लो, है ना। तो u + v की जगह क्या रखोगे, 12, u + v की जगह 12 रखोगे, है ना। तो जैसे u + v की जगह 12 रखोगे तो 12 तिया 36, है ना। तो u - v 8 आएगा। देखो पूरा कर देता हूँ सर, 36/12 3 आएगा बराबर 6, और 24/u - v, क्लियर। तो 6 में से 3 माइनस होगा, 3 आएगा, 24/u - v बराबर 3। तो 3 × 8 = 24, तो u - v बराबर 8 आ जाएगा क्या, u + v 12 तो u - v बराबर 8। तो बस यही निकालना होता है। अब u और v निकालना आता है आपको। यहाँ से कैसे निकालते हैं u और v, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, 12 + 8/2 तो u आ जाएगा जो कि 10 है, और दोनों का डिफरेंस लेके आधा करेंगे तो 4/2 जो कि 2, तो u और v कितना आएगा, 10 और 2। बोलो आई क्या बात समझ में सभी को, है ना। तो u और v की वैल्यूज बनेंगी 10 और 2, क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। सो वैल्यूज ऑफ u एंड v विल बी 10 और 2, क्लियर, ठीक है ना। तो ये है विलोपन विधि। देखो मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लगा उसमें, ठीक है ना। हम जब सॉल्व करेंगे ना तो सेकंड्स में होता है वो, सेकंड्स में, इतना टाइम टेकिंग थोड़ी ना है, बिल्कुल सेकंड्स में सॉल्व होता है वो, है ना, ठीक है। तो बिल्कुल सेकंड्स में जाएगा वो, इतनी तकलीफ थोड़ी ना है उसमें।
तुरंत तुरंत माइनस होके u प्लस वी यू माइनस वी। अब मुझसे पूछोगे, देखो मैं तो हीट एंड ट्रायल भी लगा देता उसमें, ओरली डायरेक्ट, ओरली है ना, मैं उसमें शिफ्टिंग भी लगा देता, उससे भी ओरली हो जाता है। ये इतनी मेहनत मेरे को करनी नहीं पड़ती शायद इसमें, ठीक है। लेकिन ये भी यदि करना पड़े तो इसमें भी कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये, है ना। आया समझ में सभी को ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं ना। और कोई क्वेश्चन ऐसा है क्या, चेक करते हैं ना। हाँ ये भी सेम क्वेश्चन है, देखो आप, ठीक है। एक नाव 30 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाती है, ये एक कहानी। 30 किलोमीटर प्रति प्रवाह, वही टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। प्रति प्रवाह यानी कि u माइनस वी प्लस, फिर उसके बाद 44 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी कि u प्लस वी बराबर कितना आएगा, 10 घंटे। क्लियर। यदि नाव 40 किलोमीटर प्रति प्रवाह, 40 किलोमीटर प्रति प्रवाह प्लस 55 किलोमीटर अनुप्रवाह, तो कितना टाइम लेती है, 13 घंटे। लगाएं विलोपन विधि, चलो बराबर कर ले, इन दोनों को इक्वल कर ले, इन दोनों को 120 120 बना ले। क्या 30 और 40 का एलसीएम 120 होता है ना, तो इसको 120 कैसे बनाओ, इंटू 4। इसको 120 कैसे बनाओ, इंटू 3। इंटू 4 यहाँ करेंगे तो इंटू 4 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। इंटू 3 यहाँ करेंगे तो इंटू 3 यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। क्लियर। चलो कर लेते हैं माइनस इनको आपस में, है ना, ठीक है। चलो तो ये कैंसल, इधर 44 इंटू 4 176 और ये 165, तो 11 अपॉन यू प्लस वी आएगा शायद ये, बराबर 40 माइनस 39 1 आएगा, 40 माइनस 39 1 आएगा, तो u प्लस वी बराबर 11 आया। u प्लस वी का वैल्यू 11 रख दो तो 11 चौक 44 6, तो u माइनस वी 5 आ जाएगा। अब देखो मैंने वही ओरली 11 का वैल्यू रख के निकाल लिया, 4 को हटा के। मैंने कैसे किया ओरली, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 30 अपॉन यू माइनस वी प्लस 44 अपॉन यू प्लस वी इज इक्वल टू कितना है, 10। तो जैसे u माइनस यू प्लस वी मैंने 11 रखा, यहाँ पे क्या रखा, 11। तो मैंने देखा 11 चौक 44 यानी कि 10 में से 4 घंटे इधर से, तो बाकी इधर से 6 घंटे आने चाहिए। 6 और 4 तभी 10 घंटे बनेंगे। 11 चौक 44, 10 में से 4 गया 6, तो 6 घंटे तब आएंगे जब u माइनस वी क्या होगा, 5 5 छंग 30 ना, तो u माइनस वी 5। तो इस बहाने u माइनस वी 5, या फिर वैल्यू रख के सॉल्व कर लो जैसे किया था। तब u और v कैसे निकालोगे आप, दोनों को जोड़ के आधा करो, तो u 8 और दोनों का डिफरेंस लेके आधा करो, तो v कितना आएगा, 3, तो 8 और 3 आएगा। क्लियर। या फिर इस क्वेश्चन में हीट एंड ट्रायल बड़ा सरल था, 44 और 55 दोनों ही 11 से भागी इतना, देखो तो 11 ट्रायल करके देखते आप। यदि 11 लगाते देखते, 11 चौक 44, 10 में से 4 गए तो 6 बचा, तो u माइनस वी 5 बनना चाहिए। तो u माइनस वी 5 और u प्लस वी 11, तो 5 और 11 यहाँ भी लगा के देखो, यदि 13 आता है तो सही है, लगा लो 5 और 11 13 आ जाएगा। तो बड़ी सरलता से मिल जाएगा ना हीट एंड ट्रायल से भी। हीट एंड ट्रायल छोड़ो, ये जो बेसिक बताया इससे आप कर लो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे में हमें इतने सारे क्वेश्चंस करने नहीं हैं। चलो अभी तो हम क्लास एंड करते हैं यहीं पर, ठीक है ना, नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं। सो ओके, ये जो नाव और धारा टॉपिक पढ़ा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ आपका काम इतने में ही हो जाएगा, बस इतना ही टॉपिक है। जितना मैंने पढ़ा है आज के बेसिस पर, इस पर आप सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करोगे। क्लियर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना। तो चलो ओके, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।